हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम पीएच मान पर चर्चा करते हैं। आज हम पीएच मान पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पीएच मान होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक फार्मूला पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि pH बराबर माइनस log H+। तो हम इसी फार्मूले से, इसी सूत्र से हम डिफिनीशन बनाते हैं। देखिए क्या होगा, किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। फिर से देखिए, किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए एक दूसरा फार्मूला होता है। ये पहला फार्मूला हो गया। एक इसका दूसरा फार्मूला होता है कि H+ बराबर 10 की पावर माइनस pH। ये दूसरा फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला होता है इसी फार्मूले से आता है। देखिए कैसे आता है। देखिए pH बराबर, एक फार्मूला पढ़ा होगा log का कि log m की पावर n बराबर होता है n log m, पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब -1 है। क्या है? -1। तो ये -1 जो है, जब पावर आगे आ जाती है तो आगे वाली जो संख्या होगी वो पावर में जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे log H+ की पावर -1। ठीक, अब देखिए क्या बन जाएगा। pH बराबर log, इसको लिख लेंगे 1/H+। और इसका कुछ भी नहीं तो बेस 10 होता है। कितना होता है? बेस 10। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, इसको जब हम, देखो ये कौन सा रूप है? लघुगणक रूप है। कौन सा रूप है? लघुगणक रूप है। कौन सा रूप है? लघुगणक रूप है। जब हम इसका घातांक रूप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? घातांक रूप। तो देखिए क्या होता है, घातांक रूप में क्या होता है, जो ये बेस होता है इसकी पावर में बराबर वाली संख्या जाती है। बराबर में क्या बचता है? जो ये लघुगणक होता है ये बराबर में बचता है। ठीक, अब देखिए ये बनाना है। देखिए क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, या समझ लीजिए हाँ, H+ को इधर लाएंगे तो प्लस ऐसा हो जाएगा, और 10 की पावर pH जो है नीचे आ जाएगा, बनेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी पावर को ऊपर या नीचे करते हैं तो क्या होता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर माइनस pH, H+ बराबर। तो जो ये फार्मूला होता है इस वाले फार्मूले से ही आता है। सबको समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद देखिए इसका अगला फार्मूला होता है, इसका एक और फार्मूला होता है H+ OH- बराबर 10 की पावर -14। कितना होता है? -14।
और जो ये मान होता है ये क्या होता है, 25 डिग्री सी पर 25 डिग्री सी पर जल का आयनिक गुणनफल होता है। क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल बराबर होता है H प्लस OH माइनस, और इसका मान कितना होता है 10 की पावर माइनस 14। तो जो ये फार्मूला होता है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 25 डिग्री सी पर जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो कितना होता है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। ठीक, और इसका एक लास्ट फार्मूला है pH प्लस POH बराबर 14। pH प्लस POH बराबर 14। ठीक, pH मान का सर्वप्रथम प्रयोग सारेंसन ने किया था। सारेंसन, किसने किया था, सारेंसन ने प्रयोग किया था, या सारेन भी कह सकते हैं। pH का मान सर्वप्रथम सारेंसन ने किया था। और 3 पॉइंट दिए थे, देखिए 3 पॉइंट क्या दिए थे, 3 पॉइंट क्या दिए थे। पहला पॉइंट दिया था कि pH मान यदि 7 से छोटा है, यदि pH मान 7 से छोटा है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। तो वह विलयन जो होगा वो किस प्रकृति का होगा, अम्लीय विलयन का होगा। दूसरा पॉइंट दिया था कि यदि pH मान 0 के बराबर है, सॉरी 0 के बराबर नहीं 7 के बराबर है, तो वह विलयन उदासीन प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। और तीसरा पॉइंट दिया था यदि pH मान 7 से बड़ा है तो वह विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक, और इसके लिए एक विशेष पॉइंट है, कभी कभी विकल्प में पूछ देता है कि जो pH होता है, pH वो कितनी रेंज में होता है, मतलब कि कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक पहुंचता है। तो जो pH मान होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 14 होती है। कितनी होती है, 0 से 14। समझ में आ गया, जो pH मान होता है वो इस रेंज में होता है, इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, हाँ, तो फिर से एक बार देख लेते हैं pH मान क्या होता है। सबसे पहले pH मान का प्रयोग किसने किया था, सारेंसन ने। pH मान की परिभाषा क्या बताई गई थी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। और इसके लिए 4 फार्मूले दिए थे। एक ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो होता है इसी को हल कर दे तो ये वाला फार्मूला आ जाता है। ठीक, तीसरा फार्मूला ये था H प्लस OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14। जो ये फार्मूला होता है ये 25 डिग्री सी पर जल का आयनिक गुणनफल के बराबर होता है। चौथा फार्मूला होता है pH प्लस POH बराबर 14। ठीक, और pH मान से 3-4 पॉइंट निकल के आए। क्या निकल के आए, पहला पॉइंट होता है pH मान यदि 7 से छोटा है तो वो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, यदि 7 के बराबर है तो वो उदासीन प्रकृति का होगा, अगर 7 से कम 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। चौथा पॉइंट था कि जो pH होता है वो इस रेंज में होता है। समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद हम pH पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है।
किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है, उस विलयन का पीएच मान और प्रकृति की गणना करनी है। तो देखिए सभी लोग फार्मूले याद कर लिए, ठीक। देखिए अभी हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था कि H+ बराबर फार्मूला पढ़ा था H+ बराबर 10 की पावर -pH, सभी लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए H+ की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -pH, ये तो पहले से था, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। दोनों पक्षों की जब तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर हर चीज सेम दिखाई पड़ती है, अर्थात हम कह सकते हैं जो पीएच होगा वो ये 5 के बराबर होगा। देखिए ये भी 10 की पावर माइनस में है और ये भी 10 की पावर माइनस में है, तो पीएच और ये 5 जो है ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अर्थात उस विलयन का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक। और पीएच मान 5 है, अर्थात जो ये पीएच मान आया है ये 7 से कैसा है, छोटा है, इसीलिए यह विलयन जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। इसी का दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दूसरी विधि क्या है, अगर हम पहला वाला फार्मूला प्रयोग करें तो क्या आएगा, देखिए पीएच बराबर -log H+, -log H+ बराबर -log H+, की वैल्यू है 10 की पावर -5। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था log m की पावर n बराबर n log m, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इस वाले फार्मूले के अनुसार ये -5 जो है आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, जब ये -5 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस और log 10 और कुछ भी नहीं तो बेस तो 10 था पहले से ही, गुणा एक दूसरा फार्मूला होता है log, अगर लघुगुणक और बेस दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में उसका मान कितना होता है, 1। और फिलहाल यहाँ पे अगर 10 दिया है तो उसका मान तो 1 होता ही है, log 10 का मान 1 होता है, ठीक। तो कितना आ गया, 5। तो चाहे इस तरीके से लगा लीजिए चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, इस वाले फार्मूले से हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस फार्मूले से केवल इस प्रकार का ही जो क्वेश्चन होगा वही सॉल्व हो पाएगा, ओके। और पीएच मान जो है 7 से छोटा है, इसीलिए वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इस टाइप पर जितने भी फार्मूले होंगे सभी लोग हल कर लोगे, ठीक। इसके बाद हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। देखिए दूसरा टाइप है इसका, जैसे किसी विलयन में OH माइनस की सांद्रता 10 की पावर -10 मोल प्रति लीटर दी हुई है, उस विलयन का पीएच मान और विलयन की प्रकृति की गणना करनी है। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी सूत्र पढ़े हैं, पीएच मान जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से रिलेशन रखता है कि नहीं रखता है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे OH माइनस की सांद्रता दी हुई है तो OH माइनस की सांद्रता को हम H+ की सांद्रता में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा फार्मूला प्रयोग करते हैं। तीसरा फार्मूला क्या था, H+ OH माइनस बराबर 10 की पावर -14, पढ़ा है,
अब देखिए क्या करते हैं, x प्लस OH माइनस का मान है 10 की पावर माइनस 10 बराबर 10 की पावर माइनस 14, H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 14 गुणे। अब देखिए जब ये संख्या उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस 14 और प्लस के 10 कितने हो गए, माइनस के 4। तो हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता कितनी आ गई, H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो, बोलिए सभी लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करिए। सभी लोगों ने सॉल्व किया। देखिए आगे क्या होगा, इसके बाद हम सूत्र प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम सूत्र प्रयोग करेंगे H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस PH। H प्लस का मान दिया है 10 की पावर माइनस 4 बराबर 10 की पावर माइनस PH। अब हम दोनों साइडों की तुलना करेंगे तो pH बराबर आ जाएगा 4। pH बराबर कितना आएगा, 4। जो ये विलयन का pH मान आया है, ये pH मान 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, इसलिए विलयन जो होगा वो किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। तो दूसरा टाइप भी समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया। तो सभी लोग पहले और दूसरे टाइप पर अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। आगे की जो टाइप है वो कल हम पढ़ेंगे। ओके, बाय।